सेफ सिटी के हेडक्वार्टर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर वो तमाम फुटेजेस मौजूद हैं जो गैंग्स एक्टिव हैं। हमारे साथ शिफ्ट कमांडर आगा नासिर साहब मौजूद हैं। सर, कैसे गैंग एक्टिव हैं? उल्टी गैंग के बारे में मैंने सुना था और मैंने कोशिश भी की कि उसको नरेट किया जा सके। आप अगर बता सकेंगे किस तरह वो काम करता है? जी, ये गैंग एक बड़ी धोखाबाजी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठता है, खुसूसन चिंची रिक्शों पर बैठे हुए लोगों को निशाना बनाता है और अपने हमसफ़र के ऊपर उल्टी कर देता है। और वो जब ड्रामा करते हैं उल्टी कर देता है, उल्टी कर देते हैं और वो उल्टी की सफाई करते करते हुए उसके माल पर भी हाथ साफ़ कर लेते हैं और उसको पता भी नहीं चलता, क्योंकि उल्टी एक इतना डिस्गस्टिंग सा एक्ट होता है कि जिससे बचते बचते इंसान को अपनी जेब की, पॉकेट की, पर्स की, बटुए की खबर ही नहीं रहती। और अचानक वो तो बिल्कुल ही समझ वो उसको थोड़ी देर बाद जब वो साफ़ करके अपने आप का अपना माल देखता है तो पता चलता है कि उल्टी के साथ साथ उसका माल भी जो है वो क्रिमिनल जो हैं वो हत्या कर ले गए हैं। तो ये गैंग पकड़ा गया? जी, हमने 3 गैंग अब तक हम इसको पकड़वा चुके हैं जिनसे इन्वेस्टिगेशन सामने आई। उन्होंने प्लान कैसे किया था? इतना अजीबो गरीब और गलीज प्लान कैसे हुआ? मैडम, आपने देखा होगा कि जहाँ इंसान है वहाँ पर जुर्म है और जुर्म के नए नए तरीके ईजाद करते हैं, जिसके बाद उनको पकड़ने के तरीके हमेशा बाद में ईजाद होते हैं और उन तजर्बात से ही पुलिस सीखती है और उनको डिटेक्ट करके पकड़ने की कोशिश करती है। तो ये कुछ बताया कि उनके जहन में ये प्लान क्लिक कैसे किया? देखें, ये एक मखसूस तरीक़ा वारदात है जो एक ऐसे शातिर गैंग अरेंज करते हैं जिनके ज़ेहन में कोई गंदगी और सफाई का कोई मयार नहीं होता। तो ये जब से इंसान पैदा हुआ तब से नए नित नए तरीके आते रहते हैं और आपके मीडिया के ज़रिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोगों को एजुकेट करें कि इस तरह के वाक़यात से किस तरह बचा जा सकता है। और कैसे गैंग अभी एक्टिव है लाहौर में? जी, एक और गैंग बहुत एक्टिव है जिसमें 2 या 3 अशख़ास होते हैं। एक मोटरसाइकिल पर सवार होता है और कहीं ट्रैफिक जहाँ कंजस्टेड होती है या रश वाली जगह पर वो आपकी मोटरसाइकिल आपकी गाड़ी के पीछे मारते हैं। तो ड्राइवर अल्टीमेटली अनकॉन्शियसली अपना एक उतरता है और जाके देखता है मेरी गाड़ी को किसने मारा है और कितना नुकसान हुआ है। तो इतनी देर में वो गाड़ी टकराने वाले का दूसरा साथी ड्राइविंग सीट पर, डैशबोर्ड पर या कंसोल पर पड़े हुए उसके कीमती मोबाइल या पर्स से हाथ साफ़ कर देता है। और अक्सर हम डैशबोर्ड पर ही रखते हैं कि अच्छा फ़ौरन पकड़ लेंगे और बाहर उतर जाएंगे टाइम बचाने के लिए। जी, ये एक आदत होती है कि अक्सर जो मेल्स हैं वो बैक पॉकेट में पर्स रखने की बजाय ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए जो पॉकेट से वो पर्स निकाल कर और अपना मोबाइल जो है वो कहीं कंसोल के ऊपर या कहीं सीट के पास रख देते हैं। तो इस तरह की वारदात के भी हमने 3 गैंग ट्रेस किए और ये टक्कर मारे तो गाड़ी से उतरे तो गाड़ी लॉक लाजमी कर लें या अल्टीमेटली अपने कीमती सामान को मत रखें, उसको मोर सेफर। और कौन सा गैंग सर एक्टिव है? एक बहुत हैरत अंगेज़ किस्म का गैंग है जो वारदात एक बड़े फ्रॉड और जालसाजी से करता है। उसको हमने पीर गैंग का नाम दिया है। अच्छा। ये पीर सादा लो इंसानों को जो बैंक से पैसे लेकर निकल रहे होते हैं या मार्केट में फिर रहे होते हैं और अपेरेंटली वेल ऑफ नज़र आते हैं, उनको निशाना बनाते हैं और अक्सर नौजवानों को कहते हैं कि आपके कोई ब्रेकअप किसी के साथ हुआ है तो हम उसको कंसोल कर देते हैं या हम आपको बिज़नेस में जो घाटा चल रहा है उसको ठीक कर देते हैं और सब लगा के पहले राज निकलवाते हैं और उसके बाद फिर एम्पैथेटिक होना शो करते हैं। दैट लीड्स टू पैथेटिक कंडीशन। इंसान की कोई ना कोई वीक एरिया होता है, वो तो आजकल हर कोई इस वीक एरिया को टारगेट करके किसी भी मायूसी से छुटकारा दिलाने के लिए उसको कहते हैं बातों में लगा के कि ये दुनिया जो है ना वो फ़ानी है। यहाँ अगर आपने कोई भी स्पिरिचुअली ताकत हासिल करके आपने कामयाबी हासिल करनी तो सबसे पहले ये जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, आपका बटुआ है, आपकी ब्रेसलेट है, आपकी चेन है या जो भी आपका वैल्यूएबल है, इसको उतार के एक रुमाल में लपेट के साइड पे रखें, फिर हम आपके साथ अमल करते हैं। और जब वो साइड पे रख देता है तो उसको कहते हैं आप 40 कदम चल के वापस आएँ हमारे पास, तो फिर आपकी जो कल्बी सफाई हो जाएगी। तो वो बंदा 40 कदम चल के जब वापस आता है तो वो कल्बी के साथ साथ माली सफाई भी हो चुकी होती है। तो इस तरह के धोखेबाजों और फ्रॉडियों से बचने का एक ही तरीका है कि शहरी मोहतात रहें। सो टेकिंग लीड फ्रॉम दीज गैंग्स, हर डॉट का एक एंटी डॉट मौजूद होता है।
आप एक बेहतरीन इन्फॉर्मर हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मुझ समेत तमाम लोग डरते हैं कि अगर पुलिस को बताएं तो हमारा नाम भी आ जाएगा। हम तो ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि जिनके दरवाज़ों पर अगर पुलिस आ जाए तो इज़्ज़त स्टेक पे लग जाती है। तो इसका सॉल्यूशन पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ ने निकाला है और वो है क्राइम स्टॉपर का कॉन्सेप्ट। एक नंबर है जिस पर अगर आप कॉल करते हैं तो आपकी शनाख्त, आपका नंबर, आपका नाम सेफ सिटी को, यानी जिनको आप शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, उनको भी शो नहीं होता। इट्स टोटली अ प्राइवेट कॉल जिस पर सिर्फ आपकी आवाज़ जाती है और आप इतला दे सकते हैं। वो तमाम इतलात, क्योंकि जब ये गैंग्स एक्टिव होते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये रिहाइश पजीर होते हैं और हमें पता होता है कि हमारे मोहल्ले में कौन सा वो शख्स है जो मुआशरे के लिए नासूर बन चुका है, जो डकैतियों में, मंशियात के कारोबार में या मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में सरगर्म है। तो हर शख्स को अपना किरदार इस वक्त निभाना होगा। उसके लिए एक नंबर है 0337-233-2489। ये बज़ाहिर एक नॉर्मल नंबर है, लेकिन आप अगर इस पर कॉल करेंगे तो आपका नंबर, जिस भी नंबर से आप कॉल कर रहे हैं, वो शो नहीं होगा। कमिंग बैक टू द एक्सपर्ट ओपिनियन, हमारे साथ अहमद फराज साहब मौजूद हैं। जियो की स्क्रीन पर आप इनको स्पॉट कवरेजेस करते हुए देखते हैं। गुज़िश्ता 32 साल से आप क्राइम सीन को कवर कर रहे हैं। बराह रास्त आपने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी देखे होंगे जो अपनी नौयत के ख़ास होंगे। हम आज बात कर रहे हैं कि किराए के कातिल यानी उजरती कातिल, किसी को भी पैसे देकर किसी की रैकी करवाना या मरवा देना बहुत आसान हो चुका है। पुलिसिंग मौजूद है, दौरे जदीद में तमाम टूल्स भी मौजूद हैं। क्या क्रिमिनल इतना एम्पावर हो गया या पुलिसिंग हम इस वक्त बिल्कुल कोलैप्स होती हुई देख रहे हैं? देखिए, जो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो 3 चीज़ों पर इन्हिसार करता है, जिसमें सबसे पहले पुलिस, फिर जुडिशरी और फिर जेल। लेकिन बदकिस्मती से तीनों ही जो हैं वो ठीक नहीं हैं। क्या पुलिस ठीक है? क्या जुडिशरी ठीक है? पुलिस जिन मुल्ज़िमों को चालान करके अदालत में भेजती है, चाहे वो डिकॉइट है, चाहे वो किडनैपिंग फॉर रैंसम का है, या किसी भी हीनियस क्राइम का वो मुल्ज़िम है जिसका चालान जमा करवाया जाता है अदालत में, उसकी बेल कैसे हो जाती है? सबसे पहला सवाल ये। अगर उसकी बेल नहीं होती और फिर वो तीसरा उसका जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस का तीसरा जो पार्ट है, सबसे अहम पार्ट जिसको जेल कहा जाता है, वो जेल में चला जाता है। अब जेल में क्या चेक एंड बैलेंस है? ये जितने भी गैंग्स हैं, ये जितने भी उजरती कातिल हैं, अगर कोई शरीफ आदमी जिस पर कोई मुकदमा दर्ज हो गया है या किसी पर कोई भी केस बना है, अगर वो जेल में चला गया तो उसने अपने दुश्मन को ख़त्म करने के लिए उसने जेल का सहारा लिया। वो कैसे? वो जेल में ही जो क्रिमिनल हैं वो उनसे अभी रिसेंटली आपको पता है एक वाक़या हुआ था जिसमें 6 पुलिस वालों को मारा गया। वो जो मुल्ज़िम था बट उसकी मुल्ज़िम की मुलाकात जेल में क्रिमिनल बंदे से हुई। उसने उसको मोटिवेट किया, उसने उसको कहा कि वो उसको नौकरी भी देंगे, उसको पैसे भी देंगे, तुम इस तरह पुलिस वालों को कत्ल करो। ये बड़ा मशहूर वाक़या है। तो ये जेल में ही गैंग्स बनते हैं, जेलों में ही इनकी मुलाकातें होती हैं और मैक्सिमम जो रेट है शूटर्स का, जो सिर्फ 324 जिसको हम कहते हैं कि सिर्फ ज़ख्मी करना है या फायरिंग करनी है या कत्ल करना है, 50 से 5 लाख है इनका रेट। तमाम केस स्टडीज़ की बुनियाद पर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि क्रिमिनल की साइकी क्या है और ये कहाँ पर ट्रेन होते हैं? क्या कोई एकेडमीज़ मौजूद हैं जो इतनी तादाद में शूटर्स भी निकल रहे हैं और रैकी करने वाले लोग भी एक्सपर्ट निकल रहे हैं? क्रिमिनल की जहाँ पे जो एज है ना, वो 15 से ले के 50 साल तक होती है। 50 साल तक जब वो पहुँचता है, या तो वो मारा जाता है, या फिर अगर वो जेल में हो, या उसको फिर उम्र कैद हो जाती है, या उसको कोई लंबी कैद हो जाती है। लेकिन जो क्रिमिनल की एज है वो 15 से 50 साल तक की होती है, जो क्राइम करते हैं जिसमें ख़ास तौर पर डिकॉइटी है। जिस तरह आपका सवाल है कि शूटर्स हैं, देखिए अभी सबसे अहम जो अंसर है, सबसे अहम जो वजह है इसकी शूटर बनने की, वो क्या है? वो बेरोज़गारी है, वो महंगाई है। जिस तरह 50,000 में, लाख में, 2 लाख में शूटर्स को दिए जाते हैं कि उसने फ़लानी जगह पे जाकर फायरिंग करनी है या बंदे को मारना है, वो एडवांस रकम लेते हैं और अपना काम मुकम्मल होने के बाद भी वो पैसे पकड़ते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक भी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये 2024 चल रहा है। ये कोई 1980 या 1970 नहीं है कि जिसमें आप बंदे को मरवा देंगे या बंदे पर फायरिंग करवा देंगे तो आप पकड़े नहीं जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई ऐसा केस जो पेंडिंग हो जिसमें 324 हुई हो या 302 जिसमें शूटर्स का सहारा लिया हो वो ना पकड़े गए हों। आपके सामने अभी रिसेंटली ये केस हुआ है जावेद भट्ट वाला, उसके शूटर्स भी पुलिस ने पकड़ लिए हैं क्योंकि अब जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। लाहौर में ना सिर्फ कैमरे हैं,
देखिए, शूटर ने अपनी जब कोई कार्रवाई करनी है, बेशक उसे कहीं भी जाके कार्रवाई करनी है, उसे निकलना तो है ना कहीं पे, उसका रूट तो पता चल ही जाना है। रूट्स है, मोबाइल फ़ोन्स है, जियो फेंसिंग है, तो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी भी जिसे कहते हैं ना वो पकड़े जाते हैं। अब ये मुमकिन नहीं है कि लाहौर में कोई शूटर या कोई उसका सहूलतकार किसी को कत्ल करवाएगा और वो पकड़ा नहीं जाएगा या वो कानून से बच जाएगा। अब ऐसा मुमकिन नहीं है।